तो जी बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आपके पास भी पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड है तो आप भी यहाँ जर्मनी में काम कर सकते हैं। कैसे ये मुमकिन है? बहुत आसान है और इसमें आपको किसी को पैसे लेने देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एजेंट लोग आपको कहते हैं 3, 4, 5 हज़ार यूरो दो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने ये स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे एक सिद्रा नामी लड़की हैं जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और उनकी अगले हफ्ते यहाँ की फ़्लाइट है स्टुटगार्ट की, और वो यहाँ पे आके अभी काम करेंगी। और क्या चीज़ें थी, क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको सारे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ कंपनीज़ भी पुर्तगाल लिस्बन में हैं जो आपको दूसरे कंट्रीज़ में काम करने के लिए भेजती हैं, मतलब कि नेदरलैंड में, फ़्रांस में, जर्मन में, जहाँ जहाँ उनकी सेटिंग होती है। तो आजकल लेकिन मैंने सुना है कि वो अपने ही बंदों को भेजते हैं और शायद बीच में कुछ पैसे वगैरह भी वो लेते हैं। तो आपको ऐसे झंझटों में अभी पड़ने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आपका यहाँ पे कोई जानने वाला है तो वो इंसान आपको यहाँ पे बुला सकता है, ठीक है। और ये जो सिद्रा नाम है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, इनके पास पुर्तगाल का फर्स्ट टीआरसी कार्ड था, वो ख़त्म हुआ और सेकंड टीआरसी कार्ड अभी इनके पास है। लेकिन फ़िलहाल ये लिस्बन में काम कर रही थी, जो कि कॉल सेंटर में, वहाँ पे भी उनको तकरीबन 1000-1200 बन जाता था। लेकिन ऑब्वियसली जर्मनी में अभी अब ये आ जाएंगी यहाँ पे तो अलग ही पैसे कमाएंगी। तो इनके कज़न होते हैं यहाँ पे, अहमद नाम है उनका, जो कि स्टुटगार्ट के एरिया में ही होते हैं। वो एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं और उन्होंने अपनी कंपनी से बात की कि हाँ भाई ऐसे अगर आपको एक बंदी या बंदा चाहिए तो मैं एक बंदे को जानता हूँ या बंदी को जानता हूँ और उसके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो वो यहाँ पे आके काम करना चाहती है। तो जनाब आपके पास सेकंड टीआरसी कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास फर्स्ट टीआरसी कार्ड है तो भी हो सकता है, लेकिन जो आपको दूसरा कार्ड होता है ना, उसके ऊपर आपके थोड़े ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि दूसरा कार्ड आपको पता है 3 साल तक का होता है। तो सिद्रा के पास भी दूसरा कार्ड ही था। तो बाद में क्या होता है, यहाँ से उसका कज़न एक वर्क परमिट है सिद्रा के नाम का, जिस कंपनी में वो काम कर रहा होता है ना, आईटी से रिलेटेड कंपनी होती है, तो वो पुर्तगाल में उसको सेंड करता है, वाया पीडीएफ भी कर देता है और वाया डीएचएल भी कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसके पास ओरिजिनल भी जाए, ठीक है। और जब सिद्रा के पास वो पोस्ट पहुँच गई, सिद्रा ने फिर जर्मन एम्बेसी लिस्बन वहाँ पे कांटेक्ट किया, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट किए और वाया पोस्ट भी जाके उसने अंदर डाल दिए, ठीक है। अभी जब उसने सिद्रा ने कहा कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं जर्मनी में जाके काम करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे अपॉइंटमेंट वगैरह दी जाए। लेकिन इस बात को 2 से 2.5 महीने गुजर गए और जर्मन एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस, कोई रिप्लाई ही नहीं आया। बाद में उन्हें लगा कि शायद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम ज़रूर लगता है, 2 से 3 महीने आपके मज़े से लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जर्मन एम्बेसी आपका आर्बाइट फतराक मतलब कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एनालाइज़ करती है, जांच पड़ताल कुछ डॉक्यूमेंट्स का करती होगी ना, और भी तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और भी काम होते हैं। तो 2 महीने और 25 दिन बाद, आलमोस्ट 3 महीने में उन्हें अपॉइंटमेंट, एक मेल आती है जर्मन एम्बेसी से, और वो कहते हैं कि हमें आपसे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसमें उन्होंने उनका टीआरसी कार्ड मांगा फिज़िकल, ठीक है, और ट्रैवल इंश्योरेंस मांगी, और जो यहाँ पे उनके पास A1 सर्टिफिकेट था ना, जिसका आप लोग कहते हो हाँ भाई A1 सर्टिफिकेट ये वो होना चाहिए, वो उन्होंने एक वकील से ही बनवा लिया था, ठीक है, क्योंकि उनके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद ही उन्होंने A1 सर्टिफिकेट अपना बनवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे उनके थोड़े से पैसे लेकिन लग गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। तो कुछ लोगों का, जैसे कि सिद्रा ने कहा, मेरे साथ जो इंडियन लड़का था उसके पास A1 सर्टिफिकेट भी नहीं था और फिर भी उसका काम हो गया। मतलब कि अगर आपके पास A1 सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी आपका ये काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे आ जाते हैं ना, तो फिर पुर्तगाल का आपका टैक्स नहीं चलता, फिर आपका यहीं का टैक्स चलता है, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है। ये समझ लें, आपको आसान लफ्ज़ों में वर्क परमिट जर्मनी की तरफ से मिलता है, तो फिर बाद पक्के आप यहीं के होके रह जाते हैं, ठीक है। आपका फिर पुर्तगाल से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आ जाएंगे फिर आपको यहाँ का टीआरसी कार्ड, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं। एनीवे, तो जब उन्हें 3 महीने में अपॉइंटमेंट आती है कि हाँ भाई हमें आपसे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो जब वो अपनी अपॉइंटमेंट्स पे जाते हैं तो उस दिन सिद्रा के बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं। पासपोर्ट भी वो लेके गई थी अपना, 85 यूरो उन्होंने पे किए, और वो जो इंडियन लड़का था उससे उन्होंने 95 यूरो लिए। यहाँ पे शायद थोड़ा मिन के ऊपर नीचे है, ठीक है, पता नहीं अभी 10 यूरो का फ़र्क था, उससे ज़्यादा क्यों लिए, इससे कम क्यों लिए, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी आप 100 यूरो अपने माइंड में रख सकते हो। जब बायोमेट्रिक्स हुए और सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ली और जर्मन एम्बेसी ने कॉपी कर लिए डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने कहा अभी आप जाएं तो हम आपको दोबारा से एक ईमेल करेंगे और दोबारा से आपको यहाँ पे अपना वीज़ा लेने के लिए आना होगा। याद रहे, पहला स्टेप होता है कि आप जर्मन एम्बेसी को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हो। जब
जर्मन एम्बेसी पूरी जांच पड़ताल करती है कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक हैं। उसके बाद जर्मन एम्बेसी आपको यहाँ पे बुलाती है लिस्बन में, जो एम्बेसी है यहाँ पे, और उसके बाद आपके वो बायोमेट्रिक्स लेते हैं और उसके बाद आपको कह देते हैं आपको दोबारा से इंतज़ार करना है अपने वीज़े के लिए, हम आपको फिर से अपॉइंटमेंट देंगे तो आपने यहाँ पे दोबारा से आना है। और इस बीच में सिद्रा ने एक अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस की थी जो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपने माइंड में याद रखना है अगर आप भी अपना वीज़ा इस तरह से अप्लाई करते हैं। उसने ये वाली ट्रैवल इंश्योरेंस कर ली थी जो हम फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान से जब हमारा शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है ना सस्ती सी, जो कि तकरीबन 1 महीने की होती है और तकरीबन 60-70 यूरो में हो जाती है। उसने वो वाली कर ली थी 3 महीने की, क्योंकि जर्मन ने कहा था आपको 3 महीने की हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आके आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, औका कार्ड वगैरह बनता है, तो इसमें भी टाइम लगता है। तो इसीलिए आपकी पहले से ही 2 से 3 महीने आपके कवर होने चाहिए आपके हेल्थ इंश्योरेंस। ये बहुत मेन पॉइंट है। तो बाद में अभी सिद्रा ने कहा पता नहीं यार कौन सी करनी है, कौन सी इंश्योरेंस है जो इनको चाहिए। तो जर्मन एम्बेसी को मैसेज भी किया कि आप प्लीज़ कोई हमें बता दें कि किस तरह की ईमेल या किस तरह की ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, हम वही कर लें। तो बाद में उन्होंने एक उन्होंने एक सेंड की, उन्होंने कहा कि ए ऐसा करके एक्स होता है, ठीक है, आप वो वाली कर सकते हैं और वो आपकी 3 महीने की होनी चाहिए। तो हमने वो वाली सिद्रा ने की और इसके तकरीबन 320 यूरो पे किए 3 महीने के लिए। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, 300-600 क्या, बस काम होना चाहिए। तो सिद्रा को फिर मैंने यही गाइड किया कि आप यही वाली करो, क्योंकि हमने थोड़ी सी रिसर्च की और वो मेरे साथ टच में थी। और बाद में हमने फिर 3 महीने की इंश्योरेंस की और बाद में वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है जी, आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, AX। उसके बाद जब वो दोबारा जाते हैं और तकरीबन 3 महीने के बाद उन्हें तकरीबन 28 दिन बाद दोबारा से ईमेल आती है कि आप यहाँ पे दोबारा आएँ इसी अप्रैल के महीने में और आप अपना आके वीज़ा ले जाएँ। और जब लास्ट वीक जाती हैं सिद्रा वहाँ पे, तो जनाब उनको अंदर बुलाया जाता है और उन्होंने स्टिकर वीज़ा पहले से रेडी करके रखा होता है। सिद्रा अपना पासपोर्ट लेके जाती हैं और वो ट्रैवल इंश्योरेंस दोबारा से वो PDF उन्होंने सेंड तो कर दी थी ईमेल में, लेकिन फिर भी वो बेचारी ले जाती है कि कहीं नया कटा ना खुल जाए। वो मतलब कि फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाती है। तो जब वहाँ पे गई तो ठीक 5 मिनट में उन्होंने उसका पासपोर्ट लेके वीज़ा स्टिकर लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये वीज़ा आपका सिर्फ़ और सिर्फ 6 महीने तक का है। और वो जो इंडियन लड़का था उन्होंने उसको जो वीज़ा मिला था, क्योंकि वो बाद में वो गप्पे शप्पे मारने लग गए, उसे जो वीज़ा मिला था वो 3 महीने का मिला। यहाँ पे जर्मन एम्बेसी का मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। हो सकता है जब वो यहाँ पे आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे आउसलैंडर बिहोर्डे की अपॉइंटमेंट लेनी होती है वीज़ा फरलांगन लासन करने के लिए। तो सिद्रा को 6 महीने का मिला और उस इंडियन लड़के को 3 महीने का मिला। और तकरीबन अगले हफ्ते वो सिद्रा यहाँ पे स्टुटगार्ट में आ जाएंगी और यहाँ पे उसके कज़न अहमद ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और ऑब्वियसली अब वो जब यहाँ पे आ जाएंगी उनके पास फ़िलहाल तो 6 महीने का वीज़ा है। तो ये सारा प्रोसेस था। और अभी जब अगले हफ्ते वो यहाँ पे आएंगी तो ऑब्वियसली यहाँ के डॉक्यूमेंट्स को आके फॉलो करेंगे। यहाँ पे आउसलैंडर बिहोर्डे में जाएंगी, अपॉइंटमेंट लेना होता है। यहाँ पे आउसलैंडर बिहोर्डे का बहुत ही पंगा है भाई, स्टुटगार्ट में रश बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको जो आइमा की अपॉइंटमेंट होती है ना, आइमा को हम यहाँ पे आउसलैंडर बिहोर्डे बोलते हैं। तो आउसलैंडर बिहोर्डे की अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन धक्के ठुड्डे खा के आपको कुछ ना कुछ आपको हो ही जाता है। तो फिर आपको वो कोई ना कोई बिशाइनिंग गुम दे देते हैं जी, मतलब कि वीज़ा दे देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 6 महीने का सिद्रा का वीज़ा है तो उसको यहाँ पे हाउस वाइफ वगैरह तो ज़रूर मिलेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आप अपनी ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो आपको अपनी ट्रैवल टिकट वगैरह दिखाने की या बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आपका वीज़ा लग जाता है उसके बाद ही फिर आप अपनी ट्रैवल टिकट करें। क्योंकि ये कोई शेंजन वीज़ा नहीं है कि हाँ भाई आप इंडिया पाकिस्तान से शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको उनको टिकट वगैरह दिखानी है, होटल बुकिंग वगैरह दिखानी है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो जर्मन एम्बेसी को चाहिए और आपकी तरफ से भी चाहिए, सिद्रा के पास उसका B1 का सर्टिफिकेट था, मतलब कि यहाँ का लैंग्वेज सर्टिफिकेट था, क्योंकि वो उसने लैंग्वेज सर्टिफिकेट आज से 4 से 5 साल पहले पाकिस्तान में रह के ही उसने हासिल कर लिया था, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट होते हैं। तो एनीवे ये सारा प्रोसेस होता है। अगर आपके पास B1 है और यहाँ पे उस इंडियन लड़के के पास लेकिन कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी नहीं था, ठीक है, उसका भी वीज़ा लग गया। लेकिन अगर आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो आपका वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी ये सारा स्टेप था जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया। अगर आपके पास पुर्तगाल का 2nd TRC कार्ड है तो आप यहाँ पे आके काम वगैरह कर सकते हैं और पैसे छाप सकते हैं। और पैसे से याद आया कि जो उसके आर्बेज फतराक में जो सैलरी लिखी गई है वो
3,700 लिखी गई है, लेकिन इसमें उसने टैक्स भी देना है, तो टैक्स कटा के सिद्रा को तकरीबन 2600 या 2700 यूरो तो मिल ही जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। पुर्तगाल में वो बेचारी 1200-1300 यूरो कमा रही है, तो यहाँ पे उसका डबल कमा रही है, और लाइफ का स्टैंडर्ड भी अलग, और यहाँ का मौसम भी आजकल बहुत मज़े का हो गया। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हो गई होगी। अगर आपके पास जर्मनी फ्रांस का TRC कार्ड है तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी अब रिजेक्शन वगैरह लगे। बाकी आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।